साथ उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। महोत्सव में खेल मंत्री रेखा आर्या सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव में भाग लेकर युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। तो वहीं आपको बताते चले, युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं खेल पर भी फोकस देते नजर आए। वहीं युवा शक्ति का ये उत्सव, जहां को बताते चले, युवा महोत्सव के आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, साथ ही सभी स्टॉलों का जायजा लेते भी नजर आए। सीएम धामी इस दौरान जहां युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, इस आयोजन में कई स्टॉलों का निरीक्षण करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही दुकानदारों से कल वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। कल वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव रजत जयंती के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, और उत्तराखंड में लगातार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत रूप से खेल विभाग काम कर रहा है। ऐसे खेल विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, सुश्री स्वराज विद्वान जी, जिनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, फरजाना बेगम जी, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, अमित सिन्हा जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल, और यहां पर उपस्थित हमारे प्रताप सिंह जी, श्री मीता सिंह जी, आरसी डिमरी जी, और हमारे उत्तराखंड का भविष्य ऊर्जावान हमारे सभी युवा, यहां पर आए हुए हमारे सभी खेल विभाग, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और विभिन्न विभिन्न विभागों से, स्वयं सहायता समूह से, राज्य भर के अंदर से आए हुए अनेक हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य युवा महोत्सव में उपस्थित हमारे राज्य के सभी उज्जवल भविष्य के कर्णधार, आप सभी ऊर्जावान साथियों का आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में कोने कोने से आई युवा तरुणाई के बीच, आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये युवा शक्ति हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और अपने संकल्प से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है। और आप सभी के अंदर ये जोश देखकर
आपका आत्मविश्वास देखकर सच में मैं भी जब यहां आ रहा था तो मेरे अंदर भी नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हो गया और मेरा उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प है वो संकल्प आप सबके बीच में आकर और उसमें मजबूती आ गई और उसमें दृढ़ता आ गई और उसमें कोई विकल्प संकल्प अब नहीं बचा। क्यों? जोर से बोलिए। बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य? आवाज आ रही है इधर मेरी? उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे आप सब? जोर से बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो साथियों, ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव न केवल हमारे युवाओं को अपने रचनात्मक, खेल, कला के प्रतिभा का, उनके परिश्रम का, प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने और उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे युवा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के माध्यम से उसका प्रदर्शन करने का एक मंच भी इस प्रकार के महोत्सव से मिलता है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत, यंग लीडर्स के विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। साथियों, भारत की शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और संकल्प के आधार पर भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा।